मैं आशा करता हूँ कि आज का दिन आपका शुभ गुजरे। चलिए शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेकर। ओम गणेशाय नमः। चलिए, क्योंकि बाबू ये यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा। प्रणाम देशवासियों, मेरा नाम है आदित्य वर्धन पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके और मेरे YouTube चैनल डेली नॉलेज गिवर पर। दोस्तों आज तारीख है 30 अक्टूबर 2022। मेरा नाम है आदित्य पारीक और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको इस क्लास की स्पेशलिटीज़ बताना चाहूँगा। दोस्तों आपको इस क्लास के अंदर टॉप करंट अफेयर्स मिलते हैं सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर। अपन दोस्तों डेली जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं और आपको पता है कि यूपीएससी सिलेबस का भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ करके एक टॉपिक मेंशन है। दोस्तों अपन डेली जो भी प्लेसेस चर्चा के अंदर है उनके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, डिस्कशन अपन करते हैं। और कुछ दिनों में ही दोस्तों देखने को मिला है कि यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और अब दोस्तों जो यूपीएससी है वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट प्लेसेस से भी काफ़ी अच्छे अच्छे जोग्राफिकल क्वेश्चंस फ्रेम कर देता है। तो अपन प्लेसेस को भी डिस्कस करते हैं इस क्लास के अंदर। इस चैनल के ऊपर दोस्तों इन वीडियोस के अंदर अपन डेली यूपीएससी के प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यूज़ है उनका भी मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। डेली अपन 5 इम्पोर्टेंट वोकैब भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एंड इसके अलावा डेली मैं आपके साथ सी सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन करता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों इस क्लास की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर आपको क्लास बेसिकली बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेगी। यानी अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा मेरी क्लास को देख रहा है तो उसके लिए हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ होगा और हिंदी में ही ऑप्शंस लिखे हुए होंगे। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा मेरी क्लास को, मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है तो उसके लिए दोस्तों इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में भी ऑप्शन होंगे। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने सारी खास बात है इस चैनल की, इन वीडियोस की। टॉप करंट अफेयर्स आपको दिए जाते हैं कुछ समय के अंदर। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का डिस्कशन करता हूँ मैं आपके साथ, इम्पोर्टेंट प्लेसेस का मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। डेली यूपीएससी के पीवाईक्यू अपन डिस्कस करते हैं। डेली 5 इम्पोर्टेंट वोकैब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बाइलिंगुअल क्लास होती है और डेली सी सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो दोस्तों बदले में मैं आपसे सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरी एक टैगलाइन भी है कि वी हैव टू क्रिएट एन ओशियन ऑफ नॉलेज। यहाँ पर दोस्तों बड़ा ही मैंने प्यारा डिस्क्रिप्शन लगा रखा है, सॉरी डिस्क्लेमर लगा रखा है। इफ़ यू आर हंग्री फॉर नॉलेज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने कितनी सारी स्पेशलिटीज़ इस क्लास की आपको बताई है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस कोटेशन को आप अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे और इसी सुविचार के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2022 आयोजित किया जा रहा है? मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2022 इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सिंगापुर। हाल ही में ही दोस्तों भारत
और सिंगापुर की जो नेवी है, इन दोनों देशों की नेवल एक्सरसाइज हुई है, और भारत और सिंगापुर की जो नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम है सिम्बेक्स। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, जितनी भी नेवल एक्सरसाइज इंडिया कंडक्ट करता है विदेशों के साथ, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, उन सब की मैंने यहाँ पर लिस्ट लगा रखी है। जैसे दोस्तों, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होती है उसका नाम है मालाबार। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होती है उसका नाम है स्लाइनेक्स। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होती है उसका नाम है बांगो सागर। इंडिया और जापान के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होती है उसका नाम है जिमेक्स। इंडिया और ओमान के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होती है उसका नाम है नसीम अल बहार। इंडिया और रशिया के बीच में उसका नाम है इंदिरा 19। इंडिया और कतर के बीच में जो होती है उसका नाम है जैर अल बहार। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होती है उसका नाम है दोस्तों समुद्र शक्ति। इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है कॉर्पेट। इंडिया और म्यांमार के बीच में होती है इमकोर। इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है सिम्बेक्स। और इंडिया और फ्रांस के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होती है उसका नाम है दोस्तों वरुण। सो आप देख सकते हैं स्लाइड के अंदर मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है अबाउट सिम्बेक्स क्या है। सिम्बेक्स एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में कंडक्ट कराई गई है अभी। और भी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है इंडिया की, वो कौन कौन सी नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करती है इंडिया के साथ, उन सब के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, फिजी। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है, इसका जो 12वां संस्करण है वो फिजी के अंदर आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड हिंदी डे दोस्तों मनाया जाता है 10 जनवरी को, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि अपन हिंदी लैंग्वेज को, हिंदी भाषा को पूरी दुनिया के अंदर प्रमोट कर सके। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है बेसिकली लोकेशन फिजी की, एंड यहाँ पर मैंने हिंदी लैंग्वेज के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो लगा रखे। आप सबको पता है हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, और हिंदी दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में से एक है। हिंदी जो है, फिजी जो देश है जो कि मैंने अभी आपको नक्शे में दिखाया, इसी फिजी देश की दोस्तों हिंदी जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, मातृभाषा है। एंड हिंदी इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ संस्कृत। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ हिंदी वॉज कॉल्ड अपार ब्रह्मसा विच वॉज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ संस्कृत। सो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो हिंदी लैंग्वेज है इसी का ही पुराना नाम था अपार ब्रह्मसा। एडजेक्टिव एंड नाउन्स इन हिंदी ग्रामर चेंज अकॉर्डिंग टू दी जेंडर। सो इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों अपन ने बहुत सारी बातें करी। अपन ने बात करी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के बारे में, फिर अपन ने बात करी कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है फिजी के अंदर आयोजित किया जाएगा, फिर मैंने आपको फिजी की लोकेशन भी बताई। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बता सकते हैं कि मैं और क्या इस चैनल के ऊपर नया ऐड ऑन कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में धर्मशाला बाजार चौक का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? धर्मशाला बाजार चौक इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर whom? सो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बाबा गुरु नानक देव। यहाँ पर आप गुरु नानक देव जी की तस्वीर भी देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों एक बाज़ार है जिसका नाम है धर्मशाला बाजार चौक। इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, और बाबा गुरु नानक जी के ऊपर इसका नया नाम जो है वो रखा गया। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश बेसिकली फेमस ही इसलिए है नामकरण करने के लिए, नाम को बदलने के लिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, ट्विटर का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? ट्विटर हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय whom? सो आप सबको पता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलॉन मस्क। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख पा रहे हैं यही है दोस्तों एलॉन मस्क। एलॉन मस्क जो है उन्होंने हाल ही में ही ट्विटर को $44 बिलियन के अंदर परचेज किया है। और यहाँ पर आप जो लोगो देख रहे हैं ये है दोस्तों ट्विटर, या जिसको अपन चिड़िया का बेसिकली ये लोगो है। दोस्तों ट्विटर को बेसिकली फाउंड किया गया था या लॉन्च किया गया था 2006 के अंदर। ट्विटर का जो हेडक्वार्टर है वो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में।
एंड ट्विटर को फाउंड करने में या लॉन्च करने में 4 जनों का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जैक डॉर्सी, नो ग्लेस, बिज स्टोन एंड इवान विलियम्स। तो दोस्तों ये 4 पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने कि बेसिकली ट्विटर को लॉन्च या ट्विटर को फॉर्म किया था। एंड ट्विटर को हाल ही में ही एक्वायर कर लिया है इलॉन मस्क ने $44 बिलियन के अंदर। दोस्तों मैं आपके लिए डेली इतनी मेहनत करता हूँ और बदले में मैं आप सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये नया चैनल है और मैं चाहता हूँ कि आप और हम सब मिलकर जो है एक फैमिली बनाएं और इस चैनल को काफ़ी ज़्यादा आगे तक लेके जाएं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेशन दें एंड इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अक्टूबर में भारत का कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है? विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन अक्टूबर? सो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर जो 10 टॉप बिजिएस्ट एयरपोर्ट है उसके अंदर से अब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली वाले का भी नाम है, जो कि 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। यहाँ पर आप जी न्यूज़ की हेडलाइन भी पढ़ पा रहे हैं, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द वर्ल्ड्स 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 7, युद्ध अभ्यास। भारत और अमेरिका के बीच एक सैन्य अभ्यास भारत में कहाँ आयोजित किया जाएगा? युद्ध अभ्यास इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और यूएसए विल बी कंडक्टेड वेयर इन इंडिया। आई होप कि आप प्रश्न या सवाल या क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि युद्ध अभ्यास बेसिकली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और अमेरिका के बीच में कहाँ पर होने वाली है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ओली। ओली नाम की एक जगह है बेसिकली उत्तराखंड के अंदर। यहीं पर ही दोस्तों युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाएगी बिटवीन इंडिया और यूएसए। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। द इंडियन आर्मी एंड द यूएस आर्मी आर स्लेटेड टू कंडक्ट हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि उत्तराखंड में होने वाली है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, किस संस्थान ने जारी की प्राथमिकता वाले कवक रोगजनकों की सूची? विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी फंगल पैथोजेंस? तो हाल ही में ही दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर WHO ने एक लिस्ट जारी करी है। उस लिस्ट के अंदर उस लिस्ट का नाम है लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी फंगल पैथोजेंस। इस लिस्ट के अंदर WHO ने बताया है कि कौन से जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं या कौन से जो फंगस होती है वो कितनी ज़्यादा अपनी बॉडी को, अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है बेसिकली WHO का लोगो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली UNO की ही एक एजेंसी है जिसको 1948 के अंदर बनाया गया था। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। टोटल इसके अंदर 194 मेंबर स्टेट्स हैं। और दोस्तों जो WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है टेड्रोस एधेनॉन। टेड्रोस एधेनॉन जी का आपने बहुत नाम सुना होगा। जब कोविड चल रहा था तब ये बार बार टीवी पर आते थे और टीवी पर आके जो है गाइडलाइन देते थे कि आज आपको ये करना है, आज आपको इस तरीके से अपने आप को कोरोना से प्रोटेक्ट करना है। सो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में ही एक लिस्ट रिलीज़ करी गई है जिसका नाम है लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी फंगल पैथोजेंस, जो कि WHO ने रिलीज़ करी है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है विच कंट्री हैज़ पास्ड द प्लेन लैंग्वेज एक्ट? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। हाल ही में ही दोस्तों न्यूजीलैंड ने एक एक्ट पास किया है जिसका नाम है प्लेन लैंग्वेज एक्ट। इस एक्ट का मोटो ये है कि जो भी लॉ की लैंग्वेज होती है या जो भी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है, पॉलिटिक्स की, इकोनॉमिक्स की, जो भी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर, उस लैंग्वेज को दोस्तों अब आसान भाषा के अंदर आम जनता को समझाया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर न्यूजीलैंड में कोई DM है, कोई हेड है, कोई पब्लिक डिपार्टमेंट का हेड है, अगर पब्लिक, आम जनता उससे कुछ पूछने के लिए आ रही है
तो वो तो दोस्तों खोल के बैठ जाएगा अपनी लॉ की किताबें, अपनी टफ टफ लैंग्वेज, तो आम जनता को कैसे समझ में आएगा। तो आम जनता को समझाने के लिए ही एक एक्ट पास किया है जिसका नाम है प्लेन लैंग्वेज एक्ट, न्यूजीलैंड की सरकार ने। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है द हिंदू की हेडलाइन, न्यूजीलैंड प्लेन लैंग्वेज बिल। इस एक्ट का जो एम है वो है दोस्तों इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना, अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करना और पब्लिक सर्विस को और अच्छे से देना। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी टफ टफ लैंग्वेजेस हैं, जो भी टफ टफ सेंटेंसेज हैं, जो कि टफ टफ लॉज है, जो कि पब्लिक को आसानी से समझ में नहीं आ सकते हैं, उन लॉज को, उन एक्ट को बेसिकली आसान भाषा के अंदर ये एक्ट, ये कानून समझाएगा। सो ध्यान रखिएगा, हाल ही में ही प्लेन लैंग्वेज एक्ट को न्यूजीलैंड की सरकार ने पास किया है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको क्लास शुरू होने से पहले भी बताया था कि इस क्लास की बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं। इस क्लास में आपको सारा मटेरियल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ आपको दिया जाता है विद 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अपन पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे, अपन यूपीएससी के PYQs भी डिस्कस करेंगे, अपन जो है प्लेसेस जो कि चर्चा में उनका भी डिस्कस करेंगे। तो आज के जो अपने पर्सन न्यूज़ में बने हुए हैं उनका नाम है एलॉन मस्क। ही इज़ इन द न्यूज़ क्योंकि उन्होंने अभी जो है $44 बिलियन के अंदर दोस्तों ट्विटर को परचेज़ किया है। यहाँ पर आप इसका लोगो देख पा रहे हैं। दोस्तों, इलॉन मस्क की बात करें तो इलॉन मस्क पूरी दुनिया के सबसे नंबर 1 अमीर आदमी है एंड ये ओनर है टेस्ला कंपनी के। अब दोस्तों, ये फैक्ट थोड़ा सा रेलेवेंट हो सकता है क्योंकि आपको पता है कुछ ही महीनों पहले ही पराग अग्रवाल जी को ट्विटर का CEO बनाया गया था। लेकिन हाल ही में ही, कल परसों में ही, एलॉन मस्क जी ने पराग अग्रवाल के समेत और भी बहुत सारे इंडियंस को बेसिकली जो है ट्विटर से बाहर कर दिया, ट्विटर कंपनी से फायर कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि अब ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल नहीं है दोस्तों। सो ध्यान रखिएगा, एलॉन मस्क के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की भी हेडलाइन है, एलॉन मस्क कंप्लीट्स 44 बिलियन डील टू ओन ट्विटर। बेसिकली हुआ यूँ था दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। आपको पता है कि अपनी क्लास के अंदर ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ते हैं, अपन पूरे जड़ तक पढ़ते हैं, पूरा 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो हुआ यूँ था कि पहले इन्होंने 44 बिलियन में ख़रीदा, फिर इनका मन बदल गया तो ये कोर्ट में जाके कहते कि अब मुझे नहीं ख़रीदना है। अब कल परसों कोर्ट का फैसला है कि नहीं साहब, आपने 44 बिलियन की डील कर ली है तो आपको अब ख़रीदना ही पड़ेगा। तो फाइनली अब ट्विटर का जो मालिक है वो है एलॉन मस्क। दोस्तों, अपन चर्चा कर लेते हैं कुछ प्लेसेस के बारे में। तो दोस्तों, आज की अपनी जो प्लेस है न्यूज़, जिस प्लेस के बारे में अपन चर्चा करेंगे उस प्लेस का नाम है दोस्तों येलो रिवर। येलो रिवर बेसिकली एक रिवर है, एक नदी है जो कि दोस्तों चाइना के अंदर फ्लो होती है, चाइना के अंदर बहती है। यहाँ पर आप जो ब्लू कलर में कलर देख पा रहे हैं यही है दोस्तों येलो रिवर। येलो रिवर को बेसिकली ह्यूंग हे रिवर भी कहते हैं। और ये जो येलो रिवर है दोस्तों, ये चाइना की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी रिवर है आफ्टर यांगचे रिवर। तो ध्यान रखिएगा, येलो रिवर चाइना के अंदर है और येलो रिवर पूरे चाइना की दूसरी सबसे लंबी नदी है आफ्टर यांगचे रिवर। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन भी देख पा रहे हैं। येलो रिवर की दोस्तों जो एस्टिमेटेड लेंथ है वो है 5464 किलोमीटर। ऐसा बोला जाता है कि येलो रिवर जो है 5464 किलोमीटर बहती है। अब दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी का PYQ प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। आप सबको पता है अर्थशास्त्र बेसिकली एक बुक है जो कि चाणक्य ने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी। इसी से ही रिलेटेड आपके पास 3 स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है, अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। कहने का मतलब है, हिंदी में भी मैं आपके लिए समझा देता हूँ, कि एक व्यक्ति को स्लेव बनाया जा सकता है जुडिशियल पनिशमेंट देकर। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर कोई भी फीमेल स्लेव है, अगर उसके एक बेटा हो जाता है अपने ही मास्टर से, तो उसको स्लेव से हटा दिया जाएगा, यानी कि उसको फ्री कर दिया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों कि अगर एक फीमेल स्लेव के एक बेटा हो जाता है और अपने ही मास्टर से ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है अगर फीमेल स्लेव, तो उसका जो बेटा होगा
उसको अपने मास्टर का लीगल स्टेटस या लीगल एंटाइटलमेंट उसकी प्रॉपर्टी में मिल जाएगा। तो आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1, 2, 3, यानी कि दोस्तों तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को स्लेव बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द जुडिशियल पनिशमेंट देकर। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर कोई फीमेल स्लेव है और अगर वो अपने मास्टर से ही प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको स्लेव से हटा दिया जाएगा, वो स्लेव नहीं रहेगी। तीसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर कोई मास्टर अपने ही फीमेल स्लेव को प्रेग्नेंट कर देगा और अगर उसके बेटा हो जाता है तो फिर मास्टर जो है उस बेटे का बाप या पिता या फादर कहलाएगा। अब दोस्तों अपन कुछ डेली वोकैब की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि मेरा जो वीडियो बनाने का जो मोटिव रहता है, जो ऑब्जेक्टिव रहता है, वो ये रहता है कि ना ही सिर्फ अपन नॉलेज गैदर करें बल्कि अपन अपनी लैंग्वेज को भी और अच्छे से निखारें। सो सबसे पहला जो आज का जो वोकैब है वो है दोस्तों पमल या प्यूमल भी आप इसको कह सकते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों प्रहार करना, अटैक करना, टू डिफीट समवन ईजीली एट अ स्पॉट। आपको अगर मैं इसको सेंटेंस में फॉर्म करने के लिए कहूँ तो आप बना सकते हैं कि अभी हाल ही में ही जो है ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। तो उसी वर्ल्ड कप मैच के अंदर दोस्तों इंडिया ने पाकिस्तान को ईजीली प्यूमल कर दिया या हरा दिया। दूसरा आज का वोकैब है दोस्तों स्काल्डिंग। स्काल्डिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म, दहकता हुआ। आपने सुना होगा जब कोई गुस्सा करता है तो अपन उसको बोलते हैं ना क्यों धधक रहा है, तो धधकने को कहते हैं दोस्तों स्काल्डिंग। तीसरा जो है दोस्तों वो है सब्जुकेट। सब्जुकेट का मतलब होता है किसी को स्लेव बना लेना, कॉन्क्वर कर लेना, अपने अधीन कर लेना। चौथा जो वोकैब है दोस्तों वो है बैकस्टॉप। बैकस्टॉप का मतलब होता है किसी को सुरक्षा देना, किसी को प्रोटेक्शन देना। पांचवा और जो अपना जो आखिरी आज का वोकैब है वो है दोस्तों स्वाथे। स्वाथे का मतलब होता है लपेटना, कवर करना, एनवलप करना। अब दोस्तों ये है बेसिकली डेली सीसेट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और नीचे इसका मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है और यहाँ से आप इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डाले हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं जो है वो हर एक क्वेश्चन का 360 डिग्री आपके सामने एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ। अपने वोकैब भी समझे, अपने प्लेसेस के बारे में भी समझा, अपने इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी समझा, अपने जो UPSC के जो PYQs हैं उनके बारे में भी अपने चर्चा करी। दोस्तों प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यह चैनल मैंने अभी अभी खोला है और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात मानेंगे, क्योंकि यह मेरा जो कंटेंट है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। आपका जो भी सजेशन हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आशा करता हूँ आज के दिन आपका शुभ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।